बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। मैं आपकी टीचर अबीर महर और हम अपनी क्लास का आगाज़ उर्दू पाक से करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्लास, जो आज हमारा टॉपिक है वो है काफ़िया और रदीफ़। काफ़िया से क्या मुराद है और रदीफ़ से क्या मुराद है। अभी हम इनकी डेफिनेशन देखें कि शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। हर शेर में काफ़िया तब्दील होता है, ताहम इनकी जो आवाज़ है वो एक जैसी रहती है। अब यहाँ पे रदीफ़ क्या है? रदीफ़ के लुग़वी मायने है सवार के पीछे पीछे बैठने वाला। शेर की आखिर में आने वाले लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को रदीफ़ कहा जाता है। ये लफ्ज़ काफ़िया के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें रदीफ़ का नाम दिया गया। काफ़िया जो है ये मुज़क्कर है, रदीफ़ मुअन्नस है। और यहाँ पे है शेर कब्ज़ा हो दिलों पर क्या इससे सिवा तेरा। अब यहाँ पे सिवा एक बंदा नाफरमान है, हमद सरा तेरा। हमद सरा, यहाँ पे सिवा और सरा काफ़िया, तेरा और तेरा रदीफ़। अब मैं आपको आपकी बुक से दिखाती। जो रदीफ़ होता है वो वही रहता है, वो बदलती नहीं है। जितनी भी रदीफ़ है वो बदलेगी नहीं। हर शेर के आखिर में तेरा तेरा और फिर तेरा फिर तेरा फिर तेरा फिर तेरा, ये सारी रदीफ़ है। काफ़िया जो है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि हम आवाज़ अल्फाज है, हर शेर में काफ़िया तब्दील होता है। तो यहाँ पे देखें, हर शेर में काफ़िया जो आपका तब्दील हो रहा है, ये देखें सिवा सिरा। और जो रदीफ़ है वो वैसे ही आती है जैसे हर शेर के आखिर में बार बार आने वाला लफ्ज़ वो रदीफ़ होती है, और ये वैसे ही सेम टू सेम आती है। समझ आई क्लास आपको कि काफ़िया क्या है? हम आवाज़ अल्फाज का काफ़िया कहा जाता है, हर शेर में काफ़िया तब्दील होता है। और रदीफ़ हर शेर के आखिर में बार बार दोहराया जाने वाला लफ्ज़ वो रदीफ़ होती है। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। अगर नहीं कहीं से समझ आई तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।